मैं एक किसान हूँ। मैं बहुत मेहनत करता था। मैं बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही मेरी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से मेरी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी मैंने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, ले मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को उगा सकता है और अपनी फसल की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद मैंने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब मेरे पास तो शक्ति थी, मैं जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो मैंने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। मैंने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल मेरे खेतों में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन मैं बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। मैं बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही मेरी नजर गेहूं की बोलियां पर पड़ी तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब मैं बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था कि भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका बनावट होता। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने यह सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सबको पार करके आगे निकल सकते हो। और जरा सोचकर तो देखिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप भी अपने जीवन की कहानी शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर फॉलो करके अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं।